बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के अगले दो मेथड, जिसका नाम है यूनिट्स मेथड और वर्किंग आवर मेथड। ये मैंने एक डेटा बना दिया, देंगे खान कंपनी का डेटा है, इक्विपमेंट है, एक एसेट और दूसरा है मशीन। जाके देख लें। डेट ऑफ परचेज एक की सितंबर 5, दूसरे की मार्च 1। कॉस्ट ऑफ एसेट एक की यानी कि इक्विपमेंट 3 लाख का खरीदा है और 2.5 लाख रुपए की मशीन। रेजिडुअल वैल्यू अलग है। लाइफ इन ईयर भी दिया हुआ है, लाइफ इन आवर्स भी दिया हुआ है एक का, यानी कि इक्विपमेंट लाइफ इन आवर्स में है, यूनिट जो है वो दिए हुए किसके, मशीन के। और रिक्वायर्ड को देखें तो एग्जामिनर ने बता दिया है कि आपने डेप्रिसिएशन मालूम करना है इक्विपमेंट का किस मेथड के जरिए, आवर्स मेथड के जरिए, और डेप्रिसिएशन मशीन का मालूम करना है यूनिट्स मेथड से। ठीक है जनाब। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, जो कि एग्जामिनर ने हमें बता दिया है किस मेथड से, आवर्स मेथड से। प्रेजेंटेशन देख लीजिए, मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताया था मैंने। हम रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले कंप्यूट, ठीक है, डेप्रिसिएशन यूजिंग बाय। आप आर्स मेथड लिखना चाहें आर्स लिख दें, या वर्किंग आवर लिखना चाहें तो वो लिख दें, एक ही बात है। ठीक है जनाब, आर्स मेथड। ठीक है जनाब, ये हो गया यहां तक कि हमारी हेडिंग जो कि हमने लिखी है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कंपनी का नाम दिया हुआ तो हम लिखेंगे जनाब खान कंपनी दिया हुआ है, खान कंपनी हम लिख देंगे खान कंपनी। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद मेथड। ठीक है, आर्ट मेथड पे काम कर रहे हैं तो आर्ट मेथड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि एग्जामिनर 1 साल का डेप्रिसिएशन मांगेंगे, 2 साल का, 10 साल का, तो हम फॉर्मूला एक दफा लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को लिखवा चुका था मैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले में, याद होगा मैंने आपको लिखा था कॉस्ट ऑफ एसेट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये देखें जनाब, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस, मैंने कहा था सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, एग्जामिनर ने नाम दिया रेजिडुअल वैल्यू को, तो हम लिख देंगे रेजिडुअल वैल्यू, RESIDUL, रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि कॉस्ट में से हमने स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है। और हम लिख देंगे यहाँ पे लाइफ इन, स्ट्रेट लाइन में क्या लिखते हैं, लाइफ इन ईयर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइफ इन आवर्स। ठीक है, लाइफ इन आवर्स लिखेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेट होगा वो आएगा, यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे पर आवर कॉस्ट। क्या करेंगे, पर आवर कॉस्ट। आ रही बात समझ में? तो सबसे आसान तरीका है, हम फॉर्मूले पे काम कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है भाई, 3 लाख रुपए। देख लें जनाब, ये लिख दिया मैंने, 3 लाख रुपए इक्विपमेंट की कॉस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू दी हुई 30,000, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे लाइफ इन आवर्स। लाइफ इन आवर्स एग्जाम में हमें दिए हुए 40,000 घंटे। क्लियर हो गई बात? अब 3 लाख में से माइनस कर देंगे तो बचेंगे 2,70,000। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे किसमें से, 40,000 से। क्लियर हो गई बात? यानी कि 3 लाख में से 30,000 माइनस कर दिए, कितने बचे, 2,70,000। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो निकल रहा है, अमाउंट निकल रहा है, वो निकल रहा है रुपीज 6 रुपए 6.75 अप्रॉक्स। ठीक है, हम पूरा लिख देंगे, ये जरा मिटा दूं मैं, 6.75 पर आवर कॉस्ट, यानी कि हमारी मशीन 1 घंटे में कितने की डेप्रिसिएट हो रही है, 6 रुपए 75 पैसे की। याद रखिए, अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेट ऑफ परचेज अहमियत रखता है, लेकिन यहां पे आप कभी भी खरीदें, इसमें हमें ये वैल्यू नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जनाब कब खरीदा है, किस तरीके से। सबसे आसान तरीका इस सवाल में, इस मेथड में, वर्किंग आवर और यूनिट में, एग्जामिनर हमें बता दे भाई इस साल में इतने घंटे मशीन चली है, ये इतने घंटे डेप्रिसिएट हुए, इतने यूनिट उसने प्रोड्यूस किए थे। आर्ट मेथड में, यूनिट में एग्जामिनर हमें बता देता है यूनिट, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके लाइफ इन आवर से डिवाइड कर लेना, तो हमारे पास पर आवर कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद हम इस पर आवर कॉस्ट को अप्लाई करेंगे कि जिस साल में कितने कितने घंटे वो डेप्रिसिएट हुई है। देन आप उसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, यहां मैं लिख रहा हूं, हम लिखेंगे डेप्रिसिएट आवर्स, डेप्रिसिएट आवर्स ये एग्जामिनर गिवन देगा, मल्टीप्लाई बाय पर आवर कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय पर आवर कॉस्ट, यानी कि एग्जामिनर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू बता देगा, इस साल इतने घंटे डेप्रिसिएट हुए। अब एग्जामिनर ने देखिए यहां बता दिया ब्रैकेट में 2020 में, अब ईयर की बात हो गई तो इसका मतलब ईयर है दिसंबर 31 2020। ठीक है, यहां पे जाके देंगे क्लोजिंग ईयर लिखा हुआ दिसंबर 31, हमें लिखेंगे दिसंबर 31 2020 में मशीन कितने घंटे चली है, 2000 घंटे चली है, हम लिख देंगे 2000 घंटे चली है, मल्टीप्लाई बाय पर आवर कॉस्ट, पर आवर कितना था हमारे पास, 6.75। ठीक है, फिर आगे चलें 2021 में, ये वही है जो गिवन था, दिसंबर 31 2021 में हमारी मशीन कितने की डेप्रिसिएट हुई है, कितने घंटे चली थी जनाब, 3,500 घंटे चली, 3,500 मल्टीप्लाई बाय पर आवर, आप जो निकाल चुके 6.75। फिर आगे चल रहे हैं 2022 में, ये एग्जामिनर ने हमें रिक्वायर्ड में चीजें दी थी ताकि हम इसे फॉलो कर रहे हैं। 2022 में पता चलता है मशीन कितने घंटे चली थी, 4 घंटे। कितने घंटे चली थी, 4 घंटे, और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है, 6.75।
जनाब ये देख लीजिए, इसका सबसे आसान तरीका बता दिया है कि एग्जामिनर हमें पर आर नहीं देता, बल्कि बताता है कितने कितने घंटे डेप्रिसिएट हुई है, कितने घंटे चली है। तो हम क्या करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। हमने जो एग्जामिनर ने वैल्यू दी थी वो इतने घंटे पता चलता है, 2000 घंटे चली थी 2020 में, 21 में इतने, और इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2020 में पता चलता है, 2020 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है इसमें 13,500 रुपए की डेप्रिसिएट हुई थी। कौन से साल में, 2020 में। फिर 3,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 23,000 मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक भी कर लेंगे, 23,625 रुपए। और उसके बाद नंबर 4 का, यानी कि 2022 में 4,000 घंटे चली थी, 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से जो इसकी वैल्यू बनती है वो कितने की बन रही है, 27,000 रुपीज। ये देख लीजिए जनाब, ये था वर्किंग आवर मेथड, जिसमें हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, एग्जामिनर ने बता दिया था 2020 में इतने घंटे, 21 में इतने घंटे चली और 2022 में इतने घंटे पर आवर हमने निकाल दिया था। हमने इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दी। यानी कि अगर इसको यूं समझेंगे, 2020 में कंपनी एडजस्टिंग एंट्री बनाएगी 13,500 से, फिर बनाएगी 2021 में इतने से, फिर 22 में बनाएगी इतने से। ठीक है, ये था जनाब वर्किंग आवर मेथड। इसको रब करने के बाद मैं आपको यूनिट मेथड बताता हूं। जनाब डेप्रिसिएशन का, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर लिया था अबाउट द आवर्स मेथड। अब हम मालूम करेंगे किसका, मशीन का, बाय यूनिट्स मेथड है ना। मैंने सब कुछ कर दिया, मशीन की जगह यूनिट की, आर की जगह मशीन यूनिट लिख दिया, और मशीन लिख दिया मैंने किसी जगह इक्विपमेंट की जगह। फॉर्मूला वही है, यहाँ पे जो वर्किंग आवर में था लाइफ इन आवर्स था, यहाँ पे लाइफ इन यूनिट है। फॉर्मूले के हिसाब से काम करेंगे जनाब। मशीन की कॉस्ट जनाब कितनी थी, 2,50,000 रुपए। हम लिख देंगे मशीन की कॉस्ट कितनी, 2,50,000 रुपए। इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि सॉरी रेजिडुअल वैल्यू देखिए 25,000, ये माइनस कर दें तो वैल्यू आएगी कितनी, 2,25,000, यानी कि 2,50,000 में 25 माइनस करें 2,25,000 आएगा यहाँ तक। ठीक है, इस 2,25,000 को हम डिवाइड कर देंगे लाइफ इन यूनिट्स। लाइफ इन यूनिट्स कितने, 30,000 यूनिट। देखना आप 30,000 यूनिट, ये एग्जामिनर ने हमें गिवन थे, गिवन दिए थे। हम इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2,25,000 को कितने यूनिट से डिवाइड कर लेंगे, 30,000 से। तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू आएगी वो आगे आएगी पर यूनिट। स्ट्रेट लाइन में था पर आर, यहाँ पे आएगी पर यूनिट कॉस्ट। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पता चलता, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ पर यूनिट कॉस्ट, सही है, ताकि आप इसको आराम से समझ सके। ये निकलेगी पर यूनिट कॉस्ट, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकली हमारे पास कितनी, 7 रुपए 50 पैसे, जिसे हम कह सकते हैं रुपीज 7.5 पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है जनाब, ये देख लीजिए स्ट्रेट लाइन में वर्किंग आवर मेथड की तरह हमने निकाला था आवर्स मेथड में पर यूनिट पर आवर, और यहाँ निकाला हमने पर यूनिट कॉस्ट। अब जो एग्जामिनर ने हमें कहा है कि भाई 2021 में, 22 में, 23 में इतने इतने यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ हम लिखते हैं डेप्रिसिएट यूनिट्स। ये एग्जामिनर हमें गिवन देगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पर यूनिट कॉस्ट से। किससे कर लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट से। ठीक है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट को जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए जिस ईयर में, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये बता दिया था एग्जामिनर ने कि हमें क्लोजिंग ईयर का दिसंबर 31। ये देखें 2021 में कितने यूनिट चले, 2021 में चले हैं 2,500 यूनिट। ठीक है, और पर यूनिट की कॉस्ट हमने कितनी निकाली है, मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज 5, सही है, 7 रुपए 50 पैसे आप कह सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 2,500 को 7 रुपए 50 पैसे देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 18,500 रुपए। कितनी आएगी, 18,500, बल्कि 7 नहीं, 18,750 रुपए निकली। कितनी निकली, 18,750 रुपए। अब रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 31 2022 का डेफिनेट रिकॉर्ड करेंगे। अब 2022 में देखें कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, 3,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, इस 3,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो हमारे पास जो कैलकुलेटर आएगा, कैलकुलेटर अप्लाई कर सकते हैं। 3,000 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी, 22,500, यानी कि इस साल इतने की डेप्रिसिएट हुई, इस साल इतने की हुई। अब 2023 में जनाब, दिसंबर 31 2023 में जनाब, 23 में कितने की डेप्रिसिएट हुई, ये यूनिट कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, 4,200। ठीक है, आई रिपीटेड कि एग्जामिनर हमें ये चीजें गिवन देता है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट या पर आवर से। अब 7.5 को 4,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी, 31,000 अप्रॉक्स 500। आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं ताकि इसे आसानी समझ सके। ठीक है, ये था डेप्रिसिएशन का पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जिस तरीके से हम पर आवर निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पर यूनिट निकालते हैं और बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। एडजस्टिंग क्लोजिंग सब बता चुका हूं, आप लोग कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मजीद अच्छी वीडियो के लिए, मजीद अच्छी क्लास के लिए हम नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। ठीक है।